एपिसोड 9 की शुरुआत होती है जहां पर हम लोग अब जियोर्ज को देखते हैं जो कि डोलन से अब फाइट करने के लिए काफी ज्यादा उतावला है। अगले सीन में हम लोग जियोर्ज को भी देखते हैं जो कि अपनी पूरी आर्मी को लेकर तैयार हो जाता है। तभी अब वहां पर उससे लड़ने के लिए काफी सारे लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो सुनकर जियोर्ज भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर दियोडोरा भी आ जाती है। उसे देखकर अफलेसिया काफी खुश हो जाती है और कहती है कि क्या तुम आ ही गए, तुमने मुझे शायद से अंडर एस्टिमेट कर दिया, आज मैं तुम्हें मार के रहूंगी। जो सुनकर दियोडोरा कहती है कि वो तो देखेंगे ही। अगले सीन में हम लोग अब जेरन को देखते हैं जो कि जियो के स्क्वाड की बैंड बजा रहा होता है। वो लोग उसके ऊपर काफी सारे हमले करते हैं पर वो लोग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे होते हैं। जो देखकर सभी लोग अब एक साथ हमला करने वाले होते हैं तभी वहाँ पर सेलेना आ जाती है और वो जेरन के ऊपर काफी सारे पत्थर फेंक देती है। उन पत्थर को फेंकने के बाद वो खुद काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था कि उसका हमला इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तभी फियो से देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो मेन गेट पर गई थी ना। तो सेलेना बताती है कि वहाँ पर डोलन और क्रिस्टिना संभाल लेंगे, मैं तुम लोग की यहाँ पर मदद करने आई हूँ। तभी हम लोग अब देखते हैं कि जेरन अब उन सही पत्थरों से बाहर आ जाता है और वो सेलेना को देखकर कहते हैं कि तुम तो कल वाले ही लामिया हो, तुम्हारा अटैक सही में काफी पावरफुल था, तुम्हें मारने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा। जिस पर सेलेना कहती है कि मारूंगी तो मैं तुम्हें। ऐसा बोलने के बाद वो उसके ऊपर हमला कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग अब क्रिस्टिना को देखते हैं जो कि डोलन से कह रही होती है कि क्या सेलेना ठीक रहेगी क्योंकि वो डीमंस काफी ज्यादा पावरफुल है। जिस पर अब डोलन कहता है कि हाँ, मानना पड़ेगा कि बैटल सही में काफी खतरनाक है। वो लोग अब रात वाली सेलेना की बात याद करते हैं जहाँ सेलेना ने कहा था कि वो अब और ज्यादा नहीं डरेगी। जो याद करके डोलन कहता है कि मैं सेलेना की मदद करना चाहता हूँ, अगर वो बदलना चाहती है तो मैं उसकी जरूर मदद करूंगा। तो क्रिस्टिना कहती है कि लेकिन मुझे अभी भी चिंता हो रही है, मैं एक बार देख कर आती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो जा रही होती है पर तभी डोलन उसे रोक लेता है और कहता है कि मैंने सेलेना को एक स्पेशल मैजिक क्रिस्टल दिया है, इससे वो बैटल आराम से जीत जाएगी। और वैसे भी सेलेना जितना विश्वास नहीं करती है वो उससे ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर क्रिस्टिना अब बैठ जाती है और कहती है ठीक है, अगर तुम कहते हो तो ठीक है। पर वो फिर से कहती है कि नहीं, मुझे अभी भी चिंता हो रही है। तभी अब वो सभी एल्फ उन्हें बताते हैं कि हम लोग अपनी लोकेशन पर पहुंचने वाले हैं। जिसके बाद हम लोग अब जियोड को देखते हैं जो कि सभी लोगों को काफी ज्यादा कुचल देता है, कोई भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा होता है। इसके बाद वो एक लड़की के ऊपर हमला करने वाला होता है पर तभी वहाँ पर क्रिस्टिना अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर आ जाती है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिस्टिना ने उस एल्फ से कहा था कि घोड़ा गाड़ी मैं चलाऊंगी। तो वो बंदा ये मान जाता है। जिसके बाद अब क्रिस्टिना डोलन से कहती है कि तुम जाकर मेन गेट पर जाओ, यहाँ का मैं हैंडल कर लूंगी। तो डोलन भी मान जाता है। अगले सीन में हम लोग अब क्रिस्टिना को देखते हैं जो कि उस घोड़ा गाड़ी की एकदम ड्रिफ्ट मरवा देती है और उससे वो जाकर जियोड को काफी जोर से टक्कर मार देती है जिसकी वजह से जियोड अब नीचे गिर जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर क्रिस्टिना अब तलवार से उसके ऊपर हमला करती है पर जियोड अब उसके अटैक को रोक लेता है। इसके बाद अब क्रिस्टिना उस लड़की को बचाने के बाद कहती है कि अगर तुम ठीक हो तो यहाँ से चले जाओ और जितने भी सर्वाइवर हो उन्हें भी अपने साथ ले जाना। तो वो भी मान जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी जियोड अब क्रिस्टिना को देख लेता है और कहता है ओह, तो तुम तो वही सुपर ह्यूमन हो, मैं डोलन से लड़ना चाहता था पर कोई नहीं, मैं तुमसे लड़ लूंगा। ये सुनकर क्रिस्टिना कहती है कि जितनी तुम्हें जल्दी है उतनी जल्दी मुझे भी है। ऐसा बोलने के बाद अब क्रिस्टिना अपनी तलवार की पावर को एक्टिवेट कर लेती है और अब उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ये देखकर जियोड अब उसके ऊपर हमला करता है पर क्रिस्टिना उसके अटैक को डॉज करने के बाद इसके ऊपर हमला कर देती है। ये देखने के बाद जियोड अब उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुम सही में एक सुपर ह्यूमन हो। जो सुनकर क्रिस्टिना गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम हर बार बोलते हो कि मैं एक सुपर ह्यूमन हूँ पर मुझे पता ही नहीं है कि आखिर ये होता क्या है। और इसी में हम लोग को अब डोलन को दिखाया जाता है जो कि मेन गेट की तरफ जा रहा होता है। वो अब अपने मन में कहता है कि मुझे क्रिस्टिना की चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा बोलने के बाद डोलन अब अपने ड्रैगन पावर को यूज करके अपने आप के पंख निकाल लेता है और उसी पंखों का यूज करके वो काफी तेजी से आगे उड़ जाता है। अगले सीन में हम लोग अब डियोडोरा को देखते हैं जो कि उन एंड्स मोस्टर को मार रही होती है। डियोडोरा अब राफ्लेसी से कहने लगती है कि तुम कब मुझसे लड़ोगी। तो राफ्लेसी भी मान जाती है और कहती है ठीक है, मैं अभी तुमसे लड़ती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो काफी सारे रूट्स का यूज करके उस जगह को पूरी तरह से बंद कर देती है और कहती है कि अब कोई भी दखल अंदाजी नहीं रहेगा, हम लोग अब अच्छे से लड़ सकते हैं। ये देखकर डियोडोरा अब उसके ऊपर काफी सारे हमले करती है पर राफ्लेसी को कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद अब
राफली से कहती है कि जितनी भी लाइफ को मैंने एब्जॉर्व किया है उन्हें मैं इस तरीके से यूज कर सकती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो उस लाइफ फोर्स को डियोडोरा की तरफ फेंक देती है, जिसकी वजह से काफी धमाका हो जाता है। ये देखकर डियोडोरा अब काफी शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या तुमने लोगों की लाइफ एनर्जी को मेरे ऊपर फेंका? जिस पर वो कहती है हाँ, लाइफ काफी ज्यादा पावरफुल होती है, तुम्हें बस उसे सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। ऐसा बोलने के बाद वो उसे डियोडोरा के ऊपर काफी सारे हमले करने लगती है। वह डियोडोरा भी अब उसके अटैक को काफी ज्यादा डॉज करने की कोशिश करती है, पर कुछ हमले उसको लग जाता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। ये देखकर राफलेसिया अब उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि देखा, ये लाइफ फोर्स तुम्हारे दोस्तों के हैं जिन्हें मैंने एब्जॉर्ब किया था, उनकी जान अपने खुद के हाथों से ले लो। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से काफी सारे हमले करती है, पर इस बार डियोडोरा उसके अटैक को रोक लेती है। इसके बाद अब राफलेसिया काफी सारी वाइन्स से अब उसके ऊपर हमला करती है, पर वो सभी वाइन्स अब सूख जाती है इससे पहले कि वो राफलेसिया को टच कर पाए। ये देखकर अब डियोडोरा सोचती है कि ये जो नीले कलर की मिस्ट है ये सारी लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तभी राफलेसिया कहती है कि मैं लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकती हूँ और साथ में उन्हें यूज भी कर सकती हूँ, वो भी एक ही साथ। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से डियोडोरा के ऊपर हमला करती है, पर डियोडोरा अपने वाइन से उसके अटैक को रोकती है। ये देखने के बाद राफलेसिया काफी ज्यादा इंजॉय करने लगती है, जो देखकर डियोडोरा कहती है कि इंजॉय करने का समय खत्म हो गया है। ऐसा बोलने के बाद डियोडोरा भी वही टेक्निक का यूज करने लगती है जो कि राफलेसिया यूज कर रही होती है। वो कहती है कि मैंने ये पावर को सील करके रखा हुआ था, पर तुम वर्दी हो, तुम ताकतवर हो, इसलिए मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगी। ये सुनकर राफलेसिया कहती है कि सुनकर काफी खुशी हुई, लड़ने में तो अब मजा आएगा। चलो देखते हैं कि सबसे पहले एक दूसरे की लाइफ फोर्स कौन एब्जॉर्ब करता है। ऐसा बोलने के बाद दोनों ही अपनी मिस्ट से एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं, पर राफलेसिया की मिस्ट अब काफी ज्यादा भारी पड़ जाती है डियोडोरा के ऊपर। हम लोग अब देखते हैं कि राफलेसिया अब डियोडोरा की सारी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने लगती है और अब उसे कहती है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तुम्हारे अंदर की सारी लाइफ फोर्स अब मेरी बॉडी के अंदर आ रही है। तो डियोडोरा कहती है कि तुमने मेरी काफी सारी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया है, इस समय पर मेरी लाइफ फोर्स तुम्हारी बॉडी के अंदर फ्लो कर रही होगी। जिस पर राफलेसिया कहती है हाँ, तुम्हारी लाइफ फोर्स काफी ज्यादा प्यारी है क्योंकि इसमें हेटेड भरी हुई है, मैं इसे पूरी तरीके से खा लूंगी क्योंकि ये काफी टेस्टी है। जो सुनकर राफलेसिया कहती है कि सुनकर खुशी है कि तुम्हें अच्छा लगा क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी चीज है जो कि तुम कभी टेस्ट कर पाओगे। ये सुनकर राफलेसिया शॉक हो जाती है और वो सोचती है कि आखिर डियोडोरा क्या कह रही है। तब अब अचानक से उसके गाल में से कुछ निकलने लगता है जिसकी वजह से उसे काफी दर्द होने लगता है, जो देखकर वो कहती है कि आखिर ये दर्द क्यों हो रहा है। तब अब अचानक से उसके गाल में से डियोडोरा का रोज निकल जाता है और अब उसमें से काफी सारी वाइन्स निकलने लगती है जो कि अब राफलेसिया को पूरी तरह से घेर लेती है, जो देखकर वो कंफ्यूज हो जाती है और उसे कहने लगती है कि आखिर तुम्हारे रोज मेरे बॉडी के ऊपर कैसे खिल रहे हैं। तो डियोडोरा उसे कहती है कि कल के बैटल के अंदर जब मैंने तुम्हारे ऊपर हमला किया था उसी समय पर मैंने तुम्हारे गाल के अंदर एक छोटा सा रोज की सीड को डाल दिया था और मेरे लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने की वजह से वो फूल अब खिल गया है। तुमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा। हम लोग अब देखते हैं कि वो जितने भी वाइन्स होते हैं वो अब काफी ज्यादा गहरी हो जाती हैं और अब वो राफलेसिया को काफी जोर से दबाकर पूरी तरह से कुचल देती है और अब इस फाइट की विनर होती है डियोडोरा। पर अब उसकी काफी ज्यादा लाइफ एनर्जी खत्म होने के बाद वो काफी थक जाती है। तभी अब काफी सारे डीमंस अब उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं, जो देखकर अब उसे भी लगने लगता है कि वो यहीं पर मारी जाएगी। वो अब मरना एक्सेप्ट कर लेती है, पर तभी बचाने से वहाँ पर डोलन आता है जो कि एनर्जी रेन का यूज करके सभी डीमंस के ऊपर एक साथ हमला करता है और वो सभी डीमंस को एक साथ खत्म कर देता है। तभी डियोडोरा भी अब डोलन को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, पर अब थकान के कारण वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। अगले सीन में हम लोग को अब सेलेना को दिखाया जाता है जो कि अब देखती है कि उसकी काफी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है। उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा होता है कि आखिरकार अब ये भी उसके साथ हुआ क्या है। वो इतने ज्यादा होश में होती ही नहीं है, पर तभी हमें पता चलता है कि सेलेना तो एक पेड़ के ऊपर लटकी हुई है और एक काफी ज्यादा पैनी डाली उसके अंदर गड़ी हुई है, जो देखने के बाद सभी लोग अब काफी ज्यादा डर जाते हैं। अगले सीन में वापस से डियोडोरा को दिखाया जाता है। वह डोलन अपनी पावर को यूज करके उसे हील कर रहा होता है, जिसके बाद वो बाकी डीमंस के ऊपर हमला करके उन्हें भी खत्म कर देता है। तभी डियोडोरा को भी होश आ जाता है और वो डोलन से कहती है कि आखिर ये सर्कल क्या है। तो डोलन कहता है कि ये सर्कल डिफेंस और हीलिंग के लिए है, जब तक तुम इस सर्कल में रहोगी तब तक तुम सेफ भी रहोगी और हील भी होती रहोगी। ये सुनकर डियोडोरा अब उसका शुक्रिया करती है और अब उसे कहती है तो तुम सही में एक इंसान नहीं हो। जो सुनकर डोलन कहता है कि क्या तुम ये मेरे पंखों को देखकर बोल रही हो। वह उसे बताता है कि मैं एक इंसान हूँ, पर मेरे पुरानी जिंदगी में जो मेरी लाइफ थी जिसमें मैं एक ड्रैगन हुआ करता था, तो मेरी वही ड्रैगन सोल बस इस बॉडी के अंदर है। जो सुनकर डियोडोरा कहती है कि मैंने आज से पहले कभी एक असली ड्रैगन को नहीं देखा है और अब मैं एक रिइनकार्नेटेड ड्रैगन से मिल रही हूँ। तभी अब वो खड़े
होने की कोशिश करती है पर वो हो नहीं पा रही होती है, जिसे देखकर डोलन कहता है कि तुम्हें थोड़े समय के लिए यहीं पर रेस्ट करना चाहिए, जिस पर दियोडोरा कहती है कि लेकिन समय नहीं है उसके लिए, जिस पर डोलन कहता है मुझे पता है पर चिंता मत करो मैं आगे जा रहा हूँ। तो दियोडोरा कहती है कि मैं भी चलूंगी। तो डोलन कहता है कि मैं उड़कर जा रहा हूँ, तुम नहीं चल पाओगी मेरे साथ, जिस पर दियोडोरा कहती है कि मैं जा पाऊंगी अगर तुम मुझे उठा कर लेकर चलोगे तो डोलन कहता है कि मुझे लगता है कि अगर मैं जियोर्ज से अकेले ही लड़ूंगा तो ज्यादा ठीक रहेगा, इसलिए यही रहो। ये सुनकर अब दियोडोरा कहती है कि तुम कितने ज्यादा कोल्ड हो, मुझे पता है कि मुझे तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है पर फिर भी अपना ख्याल रखना, गुड लक। तो डोलन कहते हैं ठीक है। मुझे दियोडोरा कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं हो रही है, मैं इसलिए ये सब कह रही हूँ जिससे कि तुम अपनी पावर को थोड़ा कम यूज करो और इस फॉरेस्ट को तबाह ना कर दो। तो डोलन भी मान जाता है और अब वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वापस से जेरॉन को दिखाया जाता है जो कि उन लोग की अभी भी बैंड बजा रहा होता है। वहीं पर दूसरी तरफ हम लोग को सेलेना को दिखाया जाता है जिसे अब पेड़ से नीचे उतार लिया गया है। सेलेना की हालत कुछ ज्यादा ही बुरी होती है। फियो तो अब चिंता में आ जाती है, जो देखकर सेलेना कहती है कि फियो चिंता क्यों कर रही है और मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। तभी अब वो अपनी पूंछ के तरफ देखती है और अब वो अपनी उसी चोट को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। ये देखने के बाद जियो अब जल्दी से उस लकड़ी के हिस्से को बाहर निकाल देता है, जिससे अब सेलेना काफी ज्यादा दर्द में आ जाती है और चिल्लाने लगती है। ये देखकर जियो अब जल्दी से अपने हीलिंग मैजिक यूज करके सेलेना को हील करने वाला ही होता है, पर तभी सेलेना के पास वाला वही क्रिस्टल जो कि डोलन ने उसे दिया था वो अब एक्टिवेट हो जाता है, जिसके से हम लोग अब देखते हैं कि सेलेना की जो चोट होती है वो अपने आप ही काफी जल्दी से हील हो जाती है, जो देखकर सभी लोग अब काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं कि आखिरकार ये क्या हुआ। तो अभी अब उन लोगों को पता चलता है कि जेरॉन अब उन लोगों के पास आने लगा है। ये सुनने के बाद फियो अब सेलेना से कहती है कि यहाँ से सीधा सीधा जाना और फॉरेस्ट का एग्जिट मिलेगा, वहाँ से तुम चली जाओ, कम से कम तुम तो यहाँ से निकल जाओ। जिस पर सेलेना कहती है कि नहीं मैं भाग नहीं सकती हूँ। तो फियो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम ना मरो, इसलिए जल्दी से भाग जाओ। ये सुनने के बाद सेलेना अब काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो सोचने लगती है कि उसे अब क्या करना चाहिए। जिसके बाद हमें वापस से क्रिस्टिना को दिखाया जाता है जो कि जियोर के सारे अटैक से बच रही होती है और वो जाकर अपनी तलवार से उसके ऊपर काफी सारे हमले करती है, इससे वो उसे काफी ज्यादा घायल करने लगती है, पर जियोर हील मैजिक यूज करके अपने आप को हील कर लेता है। ये देखकर क्रिस्टिना परेशान हो जाती है और वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर कितने हमले करने पड़ेंगे तुम्हें खत्म करने के लिए। जिस पर अब जियोर कहते हैं कि तुम सही में एक सुपर ह्यूमन हो, तुम्हारी एबिलिटीज का जवाब नहीं। तो क्रिस्टिना कहती है कि आखिरकार ये सुपर ह्यूमन होता क्या है। जिस पर अब जियोर कहते हैं कि क्या इंसानी दुनिया में सुपर ह्यूमंस के बारे में किसी को नहीं पता है। अब मुझे समझ आ गया, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर वो क्या होता है। सुपर ह्यूमंस ऐसे मॉन्स्टर होते हैं जिनका जन्म कमजोर इंसानों के बीच में होता है। ऐसा होना काफी ज्यादा रेयर है क्योंकि सुपर ह्यूमंस नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा सुपीरियर होते हैं पावर, मैजिक और इंटेलिजेंस में। इसलिए बाकी के इंसानों को पसंद नहीं आता है कि उन लोगों के बीच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान है, इसलिए वो उन सुपर ह्यूमंस को अलग कर देते हैं। ये सुनकर क्रिस्टिना गुस्से में आकर कहती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। जिस पर वो कहता है कि सुपर ह्यूमंस हमारे नेचुरल दुश्मन हुआ करते थे, इंसान होने के बावजूद भी वो डीमंस और फॉरेन गॉड्स को मार देते थे। तो और सुपर ह्यूमन ने सबसे पावरफुल एंशिएंट ड्रैगन को मार दिया था। जिस हीरो ने इतने सालों पहले एंशिएंट ड्रैगन को मारा था वो एक सुपर ह्यूमन ही था। हमें पता चलता है कि यानी कि डोलन को पिछली जिंदगी में मारने वाला एक सुपर ह्यूमन था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को अब डोलन को ही दिखाया जाता है जो कि अब जियोर्ज के सामने आ जाता है। उसे देखकर जियोर्ज भाव करता है और कहता है कि मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। इसके बाद अब वापिस से जियोर्ज को दिखाया जाता है जो कि क्रिस्टिना से कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं खुद एक सुपर ह्यूमन से लड़ूंगा। ये सुनकर क्रिस्टिना शॉक हो जाती है और कहती है ओह तो मैं हूँ वो सुपर ह्यूमन जिनके बारे में मैंने उन सॉन्ग में सुना है। तभी जियोर्ज अब उसके ऊपर हमला करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी हीरो पावर दिखाओ। सब बोलने के बाद वो उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी क्रिस्टिना अब उसका शुक्रिया करती है और कहती है कि मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया कि आखिरकार मेरी पावर क्या है और मैं अपनी उसी पावर को यूज करके तुम जैसे पर्सन को खत्म कर दूंगी। ऐसा बोलने के बाद अब क्रिस्टिना अपनी हीरो पावर को यूज करने के बाद काफी ज्यादा ताकतवर हो जाती है और अब उसी पावर को यूज करके जियोर्ज के ऊपर काफी सारे हमले करके उसे पूरी तरह से खत्म कर देती है। जियोर्ज भी हैरान होकर कहते हैं ओह तो हीरो इतना ज्यादा ताकतवर होता है। मैं सोच रहा हूँ कि आखिरकार इस जैसे मॉन्स्टर से मरते हुए वो ड्रैगन क्या सोच रहा होगा। तभी क्रिस्टिना वहाँ पर आकर अपनी तलवार से उसकी मुंडी ही उड़ा देती है और उसे पूरी तरह से खत्म कर देती है। वहीं पर अब क्रिस्टिना सोचने लगती है कि वो ड्रैगन ने हीरो को अपना दोस्त माना था पर उसी दोस्त ने उसे धोखा दिया। जरूर वो ड्रैगन अब उस सुपर ह्यूमन को हेट करता होगा। अगले सीन में हम लोग अब जियोर्ज को देखते हैं जो कि डोलन के सामने पूरी तरह से बाव करता है और कहता है कि जब से मैंने अपने पुराने मास्टर वॉर गॉड आर्डस और आपकी फाइट देखी थी एक दूसरे से फाइट करते हुए, तब से मैं आपसे लड़ना चाहता था।
सुनकर डोलन कहता है कि तुम मेरे बारे में जानते हुए भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे चैलेंज दे रहे हो। जिस पर वह कहते हैं हाँ, मैं काफी ज्यादा लालची हूँ, मुझे लाइफ और डेथ से काफी ज्यादा ऑब्सेशन है। तब तो मैं आपको हरा नहीं पाता, पर अब क्योंकि आप एक इंसान के तौर पर रिबॉर्न हो चुकी हो, मेरी तलवार अब आपको मार पाएगी। मुझे पता है कि आप इस दुनिया के अंदर अपनी पूरी ताकत यूज नहीं कर सकते हो, इसलिए मेरे साथ हमारे डिमोनिक दुनिया में चलो, वहाँ पर हम लोग अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे। तो अब डोलन भी मान जाता है और अब उस पोर्टल के अंदर चला जाता है सीधा उस डिमोनिक दुनिया में जाने के लिए। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म।